हेलो नमस्कार। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज आरआरबी एनटीपीसी जो 12th लेवल अंडर ग्रेजुएट लेवल का इसका सीबीटी 2 हो चुका है। बहुत सारे बच्चों ने सीबीटी 2 दिया होगा अच्छे से और अब आपके मन में डाउट है कि सर कट ऑफ क्या रह सकती है। तो आज अपन बात करने वाले हैं कि आपकी कट ऑफ क्या रहेगी, कैटेगरी वाइज क्या रह सकती है, जोन वाइज क्या रह सकती है और कितनी सीटें थी। ठीक है, और अपन किसको एक बेस मान के चलेंगे, जो आपका एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का जो सीबीटी 2 की कट ऑफ थी उसी को बेस मान के चलेंगे, उसी के अकॉर्डिंग अपन कंपैरिजन करने वाले हैं। तो इससे आपको एक मोटा मोटी आइडिया हो जाएगा आप सिलेक्शन की रेस के अंदर हो या नहीं हो। ठीक है, सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, आप मेरे साथ आखिरी तक जुड़े रहना। जो भी डाउट हो भाई आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस बार अगर जो आपका एनटीपीसी था जो 12th लेवल का, इसमें सीटें कितनी थी। अगर सीटों की बात करूं तो लगभग इसके अंदर मेरे भाई कितनी सीटें थी, तुम्हारी सीटों की बात की जाए तो इसके अंदर सीट कितनी थी, लगभग 1 सेकंड, सीट की बात की जाए तो इसके अंदर लगभग 3400 प्लस सीट थी ना। 3440 के अप्रोक्स थी, 3400 प्लस सीट मान के चलो। ठीक है, और जो आपका ग्रेजुएशन लेवल का था उसमें सीटें इससे काफी ज्यादा थी, उसमें 8000 प्लस सीटें थी, 8500 के आसपास सीटें थी। ठीक है, वहां पे इतनी सीटें थी। ठीक है, तो सीटों का काफी बड़ा डिफरेंस है। तो आपको सबसे पहले ये क्लियरिटी हो जानी चाहिए कि जो 12th लेवल का जो सीबीटी 2 है इसकी कट ऑफ ज्यादा जाए किससे, ग्रेजुएशन वाले से, क्योंकि ग्रेजुएशन में सीटें 8000 से भी ऊपर सीटें थी। तो मैं आपको बता दूं, हर एक जोन का अपन डेटा डिस्कस कर लेते हैं, चाहे वो कोई सा भी जोन हो रेलवे का। तो सबसे पहले जो आपके सामने जो डेटा है वो बेंगलोर जोन का है। ठीक है, बेंगलोर की अगर अपन बात करें भैया, बेंगलोर जोन के अंदर तो इसके अंदर यूआर की कट ऑफ गई थी 71.68, मतलब अप्रोक्स बात करूं तो 72 के अप्रोक्स इसकी कट ऑफ गई थी। ठीक है, एससी की 64, एसटी की 60 नंबर, ओबीसी की 70 नंबर, ईडब्ल्यूएस की 67, इस तरह ये कट ऑफ गई थी जो आपके सामने है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, ठीक है, कि जनरल या ओबीसी की बात करें, 70 से कम तो कहीं दिख ही नहीं रही। ठीक है, 70 से ऊपर ऊपर जा रहे हैं। तो अगर आपने 12th लेवल का सीबीटी 2 दिया है तो आप भैया ग्रेजुएशन वाली जो कट ऑफ है इससे 5 नंबर प्लस कर लेना। प्लस कितने कर लेना, 5 नंबर हर जोन में, क्योंकि यहां सीटें कम है और इस कट ऑफ से हर जोन में हर कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप 5 नंबर कम कर लेना, चाहे वो आपका कोई सा जोन हो। चाहे बेंगलोर जोन की मैं बात करूं या फिर नेक्स्ट जोन की अगर बात की जाए, जो मालदा जोन है, ठीक है, तो अगर आपने मालदा जोन में, क्या बच्चे ये सोचते हैं कि मालदा में तो कट ऑफ कम ही जाती होगी। ठीक है, देखो यहां भी देखो ग्रेजुएशन लेवल की कट ऑफ क्या है, ओबीसी और जनरल की मैं बात करूं मोटा मोटी, तो देखो जनरल की है 73 है दोनों जगह। कितनी है मेरे भाई, 73 के 72 पॉइंट समथिंग है, तो 73 मानो। ठीक है, और ओबीसी की 69 पॉइंट समथिंग है, 70 ही मान के चलो। तो वो भी क्या है, आपको यहां फिर से कट ऑफ बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। ठीक है, कट ऑफ काफी बढ़ने वाली है। ठीक है, दूसरी अगर बात की जाए कोई और जोन की बात कर लेते हैं मालदा के अलावा। अगर मान लो किसी कैंडिडेट का अदर जोन है, चंडीगढ़ जोन है, तो जैसे चंडीगढ़ जोन में बात करूं, ओबीसी की 74 है भाई, कितनी 74 है, और जनरल कैंडिडेट की इन्होंने यहाँ पे नहीं दे रखी, ईडब्ल्यूएस की 75 है। तो फिर भी देखो यहां भी कट ऑफ बढ़ने वाली है। आप किसी भी जोन से अपना कंपैरिजन कर सकते हो। मान लो आपने कोई सा भी जोन भरा है, किसी ने अगर जोन भरा होगा, किसी ने मान लो जोन भरा है, कोई दूसरे जोन की बात करते हैं, मुंबई जोन भरा है। ठीक है, तो मुंबई में भी देख लो, एक जोन की बात करें तो 70 है, दूसरे जोन में, इसमें अलग अलग रीजन होते हैं, तो दूसरे में क्या 75 है। ठीक है, ओबीसी की 68 है और 72 है। ठीक है, तो यहां भी आपको बढ़ी हुई कट ऑफ देखने को मिलेगी। मतलब कुल मिला के बात हमें यह देखने को मिल रही है कि ओबीसी और जनरल कैंडिडेट है, 70 से तो कोई से किसी कम जोन में है ही नहीं, 70 नंबर से किसी कम नहीं है कोई से भी जोन में। कहीं 69 हो सकता है, कहीं 68 हो सकता है, मतलब पॉइंटों में अप्रोक्स वो 70 के पास ही पहुंच रही है जनरल ओबीसी की, और जनरल की क्या है 70 से ऊपर ही जा रही है, 70 है, 71 है, इतनी जा रही है। तो यहां भैया कट ऑफ लगभग बात की जाए तो प्लस 5 नंबर हर कैटेगरी में बढ़ने ही वाली है। अगर इसी तरह आप देखोगे, कंपैरिजन देखने वाले हो, चाहे अगर मैं बात करूं एससी एसटी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की बात करो, तो एससी एसटी की 60 से कम बहुत ही कम जोन है, जहां रेयर चांस में आपको 60 से कम देखने को मिल रही है, तो एससी एसटी की 60 से ऊपर ही देखने को मिल रही है। ठीक है, नेक्स्ट जोन की बात करें इसी तरह, अगर नेक्स्ट जोन की मैं बात करूं, सिकंदराबाद जोन है। ठीक है, ये सिकंदराबाद है, जनरल की भैया 76 पॉइंट समथिंग है, मतलब 77 के अप्रोक्स रही है। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस की 69 के अप्रोक्स कट ऑफ रही है। ठीक है, और सिकंदराबाद के दूसरे रीजन की बात की जाए तो वहां भी देख लो, जनरल कैंडिडेट की 70 से कम फिर भी हमें देखने को नहीं मिल रही, और एससी एसटी में आपको बता रहा हूं 60 से कम तो कहीं देखने को नहीं मिल रही, कहीं 63 है, कहीं 64 है, कहीं 66 तक जा रही है, कहीं 67 भी जा रही है।
तो भैया इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आप सिलेक्शन की रेस के अंदर शामिल हो या नहीं हो, आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हो, ये कमेंट में जरूर बताना, और आपका कौन सा जोन था ये कमेंट में जरूर बताना, जिससे क्या है और बच्चों को फायदा होगा, क्योंकि वो अगर उनको देखेंगे कि हमें इतने इस जोन से थे, हमारे जोन में क्या कॉम्पिटिशन है, कि बच्चों ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, वो तुम्हारे लिए क्या है फायदा। अजमेर की बात की जाए तो अजमेर देखो भैया, जनरल की यूआर की मैं बात करूं 74 है, ओबीसी 73 है, ठीक है। और अजमेर के अंदर बात देखो 70 से कम मैं आपको बता रहा हूं जनरल ओबीसी है ही नहीं कहीं भी, ठीक है। तो भैया कट ऑफ इसमें क्या अच्छी खासी रही, ग्रेजुएशन लेवल के आधार माना जाए, इसको बेस माना जाए, तो यहां कट ऑफ के आपको ज्यादा ही देखने मिले, किसके कंपैरिजन, ग्रेजुएशन के लेवल के कंपैरिजन कट ऑफ यहां पे ज्यादा देखने को मिले, किसमें, 12th लेवल वाले में। और 12th में सीटें भी कम थी और कैंडिडेट ज्यादा थे, फॉर्म ज्यादा लोगों ने भरा था, ठीक है, ज्यादा बच्चों ने फॉर्म भरा था, और यहाँ पे क्या फॉर्म कम बच्चों ने भरा। बट कुल मिला के बात तो ये कि सीटों के अब तो 15 गुना ही बच्चे क्या है पेपर देने गए थे, ठीक है, सीट जितनी सीट थी उसके 15 गुना बच्चों ने पेपर दिया था। तो ये भैया कट ऑफ लगभग 5 से 7 नंबर बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। तो इसकी जल्दी आंसर की आएगी, जैसे कोई आंसर की आएगी या कोई और अपडेट आएगी तो उससे संबंधित आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। और सबसे बड़ी आपके लिए अपडेट है भाई, रेलवे ने जो एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का था, इसका साइको होना था, सीबीएटी होना था, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होना था, उसकी आज सिटी इंटीमेशन जारी कर दी, तो आप जाके अपनी सिटी भी देख सकते हो, और इसके कंपैरिजन आप अपनी कट ऑफ या अपने नंबर का आइडिया लगा सकते हो कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट के साथ जुड़े रहें, और जो भी कोई अपडेट होगी रेलवे एग्जाम संबंधित आप तक पहुंचा दी जाएगी। जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।